हेलो विद्यार्थियों, ओलंपस मॉन्स क्लब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं राजन सुवर्मा आप सभी को ओलंपस मॉन्स क्लब की पूरी फैमिली में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी को अब तक तो पता चल चुका होगा कि ओलंपस मॉन्स क्लब के बैनर तले क्विज कंपटीशंस और स्पोर्ट्स कंपटीशंस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कराया जा रहा है। लगभग पूरे इमामगंज विधानसभा में हर किसी के पास इंफॉर्मेशन अब तक पहुंच गया होगा, अगर नहीं पहुंचा है तो आज पहुंच जाएगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी इस वीडियो को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं या फिर हमारे शिक्षकगण देख रहे हैं या हमारे गार्जियंस देख रहे हैं, तो आप सभी से एक फर्ज बनता है कि उन विद्यार्थियों तक ये जरूर पहुंचाएंगे जिनको यहां पे पार्टिसिपेट करना है। मतलब कि जो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th में जो भी विद्यार्थी अभी करेंटली स्टडी कर रहे हैं, करेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो जितने भी टीचर्स, गार्जियंस और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी उन तक इसको जरूर पहुंचाएंगे। ये हमारा विनम्र आग्रह है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे कि उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड क्विज कंपटीशंस 2025। बहुत दिनों से बहुत लोग इंतजार में थे। कॉल आता था कि सर कब स्टार्ट होगा, डेट कब आएगा, कब से फॉर्म फिल करेंगे, कब हमारा एग्जाम होगा, कब स्पोर्ट्स आप करवाएंगे, ताकि वो जो होता है ना अंदर से जो एक लगता है कि कब होगा, क्योंकि इसका इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं। 1 साल से इंतजार करते हैं। जो पिछले वर्ष कबड्डी में विनर नहीं बन पाए थे, रनिंग में पहला स्थान नहीं ला पाए थे, या क्विज कंपटीशंस में किन्हीं कारण से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के कारण वो टॉप 10 में नहीं अपनी जगह बना पाए थे, उन सभी विद्यार्थियों की आशा होती है और लगता है कि कब एग्जाम हो जाए कि मैं पार्टिसिपेट करूं। और जहां भी पिछले बार हम चूक किए थे वो इस बार चूक नहीं करना है। एकदम वो जो भी हो, चाहे खेल में हो, चाहे आपको हम बोले तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, क्विज कंपटीशन के क्षेत्र में हो, हम अच्छा करें। हर किसी का सपना यही होता है कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ाई में अच्छा करूं, अगर मैं खेल में अच्छा हूं तो मैं खेल के जितने भी दृष्टिकोण से मैं देखूं तो हम सबसे बेहतर हो। ये हर किसी के अंदर ये भावना होता है। तो मैं चाहूंगा कि उस अपने अंदर की भावना को निखार करके लाइए और हर किसी के सामने प्रकट कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के टैलेंट को नहीं दिखाएंगे तब तक आपके टैलेंट को पहचानी नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। उस क्षेत्र के में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए ओलंपस मॉन्स क्लब बहुत ही मददगार। और इन फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर मोटिवेशन अगर आएगा तो आप ओलंपस मॉन्स क्लब के हर एक कंपटीशन में आप जरूर भाग लेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं एक जगह के लोग नहीं, इस पूरे इमामगंज विधानसभा के लोग या उससे भी बाहर के लोग भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए हैं। तो आप उन सभी जगह से आने वाले जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट होंगे या कैंडिडेट होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे या प्लेयर होंगे, उनमें आपको बेहतर करना है। कैसे बेहतर करेंगे? तो एक ही रास्ता है, वो है कड़ी मेहनत, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में हो। आइए हम बात करते हैं क्विज और स्पोर्ट्स कंपटीशन 2020 का। ये दोनों ओलंपस मॉन्स क्लब के बैनर तले ये कराया जाता है हर वर्ष की भांति। मैं बात कर रहा हूं 2019 से लेकर के कंटिन्यू 19 में इसकी स्थापना हुई थी, 20 में पहला बार इसका आयोजन किया गया था, 20 से लगातार अभी तक कराते आ रहे हैं हम लोग। बहुत ही मेहनत लगता है, हम लोग उस मेहनत को करने के लिए आपके लिए सिर्फ तैयार रहते हैं। पूरी ओलंपस मॉन्स क्लब की सारी टीम, सारी मेंबर्स तैयार रहते हैं। तो आप सभी को इस बार फिर तैयार रहना है, नई जोश और नई जुनून के साथ। जो कमी रह गई थी उसको कमी को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस क्विज और स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है। सर अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या हमें कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना पड़ेंगे, क्या हमें रजिस्ट्रेशन फी भी हमें देना पड़ेगा? इन तमाम क्वेश्चंस को लेकर के हम यहाँ पे
आपसे बात करेंगे। इसमें भी बात करेंगे कि सर एग्जाम कब होगा, किस डेट में होगा, फॉर्म कब से कब फिल किए जाएंगे, स्टार्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, ऑनलाइन फॉर्म फी पे करेंगे कि ऑफलाइन फॉर्म अगर भरेंगे तो फी पेमेंट कैसे करना होगा। इन तमाम क्वेश्चंस को लेकर के हम इस वीडियो के अंदर में आपसे बात करेंगे। और इसमें भी बात करेंगे कि स्पोर्ट्स कब से कब तक होगा सर, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि डेट इज द मैंडेटरी, क्योंकि डेट बहुत ही मैंडेटरी होता है। अगर आप चूक गए तो फिर आपको दोबारा वापस नहीं आएगा, मिलेंगे तो अगले साल ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फी के बारे में ही कि सर अगर मैं ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहता हूं, अगर ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहता है कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं तो आपको पेमेंट कितना करना होगा। तो मिनिमम पेमेंट है जो कि 50 रुपीज है। ये हर किसी से बात करके ये पैसा रखा गया है, हर एक स्टूडेंट से बात करके ये पैसा रखा गया है। ठीक है, हर स्टूडेंट ने कहा है, हमने इमामगंज के बहुत विभिन्न इंस्टीट्यूट में विजिट किया, वहां से पूछा गया कि सर ये बहुत ही मिनिमम है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर हम ऑफलाइन ना भरें फॉर्म सर तो क्या कोई और ऑप्शन है। तो आपके पास एक ऑनलाइन ऑप्शन है कि ऑनलाइन भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वहां पे जो रजिस्ट्रेशन फी देना होगा वो आपको मात्र 40 रुपया देना होगा। दिस इज द वेरी मिनिमम। ठीक है, और ऑनलाइन के लिए एक वेबसाइट है जो कि वेबसाइट आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है omcpathra.com। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ठीक है, गूगल से, क्रोम से, हर जगह पे ये चीज अवेलेबल है। जैसे ही गूगल और क्रोम में जाकर के लिखेंगे omcpathra.com तो आप एक इंटरफेस ओपन होगा जो कि अगले वीडियो में हम ये सारा कुछ आपको हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन एक आपको शॉर्ट वे में मैं करा देता हूं। ठीक है, इस पूरी 50 रुपया 40 रुपया में आप सोच सकते हैं कि इस पूरे ओलंपस मोहन्स क्लब की टीम का एक ही सपना होता है कि जो सबसे बेहतर होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा टैलेंट होगा, उसको निकाल करके लाना हमारा प्रथम बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, मतलब पहला प्रयास ही हमारा वही होता है कि जो भी अच्छा कर रहा है खेल के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, उनके टैलेंट को हमें निखारना है। इसीलिए इसको हम इस कंपटीशन का नाम रखे हैं ओलंपस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसमें जो हम ओलंपस मोहन्स क्लब के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया जाता है, कोई आम एग्जाम नहीं होता है दोस्तों, ये एग्जाम होता है टैलेंट को निखारने वाला, और टैलेंट को हम लोग निखार करके आगे लाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण इससे पहले जितने भी हमारे यहाँ टॉपर बने, उन्होंने चाहे 10th के बोर्ड हो, चाहे 9th का कोई भी कंपटीशन हो या 8 का हो, जो मेरे पास यानी ओलंपस मोहन्स क्लब के कंपटीशन में टॉप करते हैं, वो हर जगह परचम लहराते हैं। और पिछले बार तो इतना ज्यादा परचम लहराए कि हमारे 10th क्लास का रैंक 1 का बच्चा बिहार बोर्ड के टॉप 10 में अपना जगह सिक्योर किया था, टॉप 10 में अपना जगह बनाया था। तो आपसे भी उम्मीद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस एग्जाम्स के लिए कि आप भी इस बार इतना मेहनत करें कि टॉप 1 to लेकर के टॉप 10 हमारे ही क्षेत्र से अगर आते हैं तो हम सभी और हमारे क्षेत्र के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को बहुत खुशी मिलेगी। बहुत ही मेहनत करते हैं, हमारे लिए भी उन सभी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो आगे उनका भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि किन-किन लोगों को मदद से हम करवा पाते हैं ये। और दूसरा स्पोर्ट्स कंपटीशन है जो कि सीजन 4 इस बार आया है। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में अपार सफलता के बाद हम लोग बहुत ही मेहनत किए, आप सभी के साथ मेहनत किए, और इस स्पोर्ट्स को हम लोग मतलब भव्य आयोजन के तरह आयोजन करते हैं। और इसको सफल बनाने में आप सभी दर्शक, खिलाड़ी, सभी शिक्षक, सभी गार्जियंस और ओलंपस मोहन्स क्लब की सभी टीम की मदद से हम ये करवा पाते हैं। ठीक है, तो इस बार फिर से मैं आप सभी के लिए स्पोर्ट्स बिल्कुल भी फ्री रखा हूं, किसी भी तरह से कोई भी चार्ज स्पोर्ट्स के लिए आपको नहीं देना होगा। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि पैसा नहीं देना है तो इसका टर्म एंड कंडीशंस क्या है सर। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। इसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूं कि इसके लिए मैं काफी देर से बता रहा था कि इस इवेंट का आयोजन करने में सिर्फ हमारा नहीं, क्योंकि मैं तो कैमरे के सामने हूं, लेकिन रियल हीरोज जो होते हैं, जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, ऑन ग्राउंड पे बहुत मेहनत करते हैं, उन सभी का कुछ
ये कुछ चेहरा जो आपके सामने है, कुछ चेहरा यहाँ पे मिलेगा, कुछ चेहरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब हमारे ओलंपस मॉन्स क्लब के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और इन्हीं के वजह से अगर ये भव्य आयोजन हम सफल कर पाते हैं, इस पूरी 1 महीना के जर्नी को हम सफल बना पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी का अहम योगदान होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षक का अहम योगदान है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, हर बच्चे को तैयार करते हैं इसी दिन के लिए, इसी क्विज कंटेस्ट के लिए, बिहार बोर्ड की एग्जाम्स के लिए वो तैयार करते हैं ताकि वहाँ पे वो बेहतर कर पाए। ठीक है, तो उनका भी अहम योगदान होता है। साथ ही साथ इस इवेंट को अगर हम बोले कि सफल, तो मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन एट लास्ट में आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, आप सभी के अपने अंदर से इनकरेज यानी उत्साहित करने के लिए हम सभी के बीच में ये सारे गेस्ट आते हैं और ये गेस्ट की वजह से भी हमारा ओलंपस मॉन्स क्लब सफल बनता है। तो कहीं ना कहीं इनका भी अहम योगदान होता है और इन सभी के बीच में इनको हम लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं, ये चेहरा जो आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, अच्छे से देखिए, ये वही लोग हैं जो एक एक स्टूडेंट को लगभग 4 साल, 5 साल, 6 साल कंटिन्यू मेहनत करते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं और इस कदम पे ला करके छोड़ते हैं कि कहीं भी अगर एक स्टूडेंट अपनी मेहनत के बदौलत परचम लहराता है तो कहीं ना कहीं उनके पीछे जो हाथ होता है इन सभी सम्मानित शिक्षक का होता है। तो मैं एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर ओलंपस मॉन्स क्लब में जितने भी विद्यार्थी आकर के एग्जाम्स देते हैं तो उनको यहाँ तक लाने में भी इनकी मोटिवेट करने में मोटिवेशंस वो देते हैं जाकर के हर एक अपने इंस्टीट्यूट में कि जॉब फॉर्म को फिल जरूर करो। वहाँ सभी शिक्षक को ओलंपस मॉन्स क्लब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरीका से अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहें और इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मोटिवेट करते रहें। कहीं ना कहीं आप सभी का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती है कि अगर हम इतने बड़े इवेंट कर रहे हैं तो क्या हमारे पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में या पूरे बिहार में अगर इसका नाम जा रहा तो कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर अन्य सोर्स जैसे कि सोशल मीडिया भी कहीं पीछे नहीं है। वो भी क्योंकि आप हमें देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे देख पा रहे होंगे अभी, तो आप सभी को भी वीडियो जो शेयर करते हैं, वीडियो एक दूसरे के पास भेजते हैं, उनका भी अहम योगदान होता है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पथरा में खेल कूद प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी हुए पुरस्कृत यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक नहीं, हर तरह के अपने अपने जो प्रिंट मीडिया होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं इस खबर को छापते हैं। खेल प्रतियोगिता में विजेता को दिया गया प्रमाण पत्र, सफल बच्चों को शील्ड और मेडल के साथ किया गया सम्मानित। इन सभी चीज़ों जो हमारे ओलंपस मॉन्स क्लब के यादगार पल होते हैं, इन सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम जिनको लग रहा होगा कि मैं पार्टिसिपेट करूँ ना करूँ, कुछ सोच रहे होंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये आपको एक तरह से मोटिवेशंस का काम करेगा और आपको पार्टिसिपेट हर किसी भी परिस्थिति में हो तो आपको पार्टिसिपेट करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीनन आप विश्वास कीजिए। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पे अच्छा करते हैं प्रतिभागी आते हैं तो उन सभी के लिए ये सब आयोजन होता है कि आप बेहतर करें, मोटिवेशंस ले। हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सभी मेंबर्स हैं ओलंपस मॉन्स क्लब का। ये हमारे फाउंडर हैं जो ओलंपस मॉन्स क्लब को आखिर इन ऊंचाइयों तक आया है, तो कहीं ना कहीं अहम योगदान। और इस क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी इवेंट होता है उसका एक ऑर्गेनाइजर होता है, कोई भी क्लब होता है तो उसका एक संस्थापक होता है जो उसकी नींव को रखता है, और उसको नींव को रखने के बाद उसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो उन सभी की मेहनत होता है, लेकिन नींव रखने वाले को बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि हमारे दीपक सर हैं। ये बीएसएफ में कार्यरत है, तो आप सोच सकते हैं कि ये डिफेंस में रह करके हमारे देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ
अपने क्षेत्र में जो एजुकेशन की वैल्यू है, जो खेल की वैल्यू है, उसको भी कम नहीं होने दे रहे हैं। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस आयोजन को कर पाते हैं। इनके साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट क्षेत्र में यहाँ पे पार्टिसिपेंट या फिर जो प्लेयर्स हैं वो अपना प्राइज को प्राप्त कर रहे हैं हमारे स्टेज के माध्यम से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हर एक पार्टिसिपेट जो करते हैं, हर एक जो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सभी को यहाँ पे पुरस्कृत किया जाता है अगर आप अच्छे करते हैं। और ये मोटिवेशंस के तौर पे आप सभी के लिए बहुत बहुत जीवन में उत्साहित करता है। देखिए यहाँ पे इस तरीका का भी यहाँ पे लोग इवेंट यहाँ पे कर पाते हैं। डांस प्रोग्राम का ये पूरा सीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आप मोटिवेशंस के तौर पे मैं दिखाना चाहा आप देखें। ठीक है, चाहे तो उसको 2, 3, 4 बार भी देख सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है इम्पोर्टेंट डेट कि सर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जब होगा वो कब होगा, डेट क्या है, वो सभी के बीच में। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, ये आपको 15 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। यानी हम बोले तो कि 15 नवंबर से आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है तो अपने इंस्टीट्यूट में या फिर ओलंपस मोन्स क्लब की वेबसाइट पे जाकर के, वेबसाइट को मैं बताया हूँ, यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है omcpathra.com। ठीक है, इस वेबसाइट की मदद से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकती है। कोई इंक्वायरी है तो यहाँ पे भी आपको नंबर दिया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म जो होगा स्टार्ट तो 15 नवंबर से हो रहा है और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है, चाहे ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन, वो है 15/12/2025। 15/12/2025 को यानी यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा कि आपके इसके बाद आपको कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं होगा। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल हो जाएगा आप सभी के बीच में, चाहे वो ऑनलाइन वाले को ईमेल आईडी पे हो जाएगा, ऑफलाइन वाले को भी ईमेल आईडी पे कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा। 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में इन इतने दिनों में सभी के पास एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा। जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे, उसकी ईमेल आईडी पे चली जाएगी। ठीक है, और जो आपका एग्जाम हो जाएगा, जिस दिन के आप इंतजार करेंगे और आज से भी इंतजार कर रहे हैं जो फॉर्म फिलअप कर दिए उन सभी को मैं बता दूं कि आपका एग्जाम 25/12/2025 को यानी 25 दिसंबर को होगा। ठीक है, और ये फाइनल कंक्लूजन यानी रिजल्ट पब्लिकेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन या फिर सम्मान समारोह जो हम बात करेंगे कि आप अगर बेहतर प्रदर्शन किए हैं तो आपका सम्मान के लिए मैं 4 जनवरी 2026 जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा तो आप सभी को नए साल में बेहतर करना है। ये यकीन, ये विश्वास खुद के ऊपर होनी चाहिए कि हमें बेहतर करना है। ठीक है, तो ये डेट आप कहीं नोट कर लेंगे, यही डेट आप सभी के बीच में रहने वाले हैं। ठीक है, और स्पोर्ट्स की मैं चर्चा कर दूं कि स्पोर्ट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है कि 15/11/2025 ये स्टार्ट डेट है, बिगेन हो जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। ट्राई करेंगे कि स्पोर्ट्स मैक्सिमम ऑफलाइन ना भर करके ऑनलाइन ही भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंप्लिसिटी किया है तो ऑनलाइन भी फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, ये चलेगा 20/12/2025 तक। 20/12 कहे तो आपको 20 दिसंबर तक ये आप फॉर्म को डाल सकते हैं। और स्पोर्ट्स कब कराया जाएगा सर, ये ध्यान दे कि स्पोर्ट्स जो होगा आपको 26/12 से शुरुआत हो जाएगा से 3/1/2026 के बीच में, मतलब 26 से स्टार्ट होगा, 3/1 से पहले आपको पूरी स्पोर्ट्स यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट को बहुत अच्छे से आपको रखना होगा। अगर कोई पूछेंगे सर स्पोर्ट्स में कौन कौन सा स्पोर्ट्स कंपटीशंस होने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं बता दूं कि डिफरेंट 10 तरीके के यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट होंगे। उसमें आपको सबसे पहला आता है वॉलीबॉल। ठीक है, तो वॉलीबॉल आपका है, ये वॉलीबॉल मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए नहीं है, सिर्फ बॉयज़ के लिए है। बैडमिंटन बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ दोनों के लिए है। कबड्डी बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, रनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। मैं रनिंग के लिए बता दूं कि इस बार जो रनिंग का क्राइटेरिया रखे हैं वो 100 मीटर रखे हैं, 400 मीटर रखे हैं और 800 मीटर रखे हैं। तो रनिंग भी आप सोच समझ करके पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप जिसमें
आपको लगता है कि अच्छा कर पाऊंगा 100 मीटर 400 मीटर में या फिर 800 मीटर में, तब उनमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेंगे। फिर हाई जंप होगा, फिर लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज आपको कराए जाएंगे। और कुछ आर्ट एंड कल्चर इवेंट भी हमारे यहाँ होते हैं, जिसमें बेसिकली एक डांसिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि आप अपने जितने भी टैलेंट है डांसिंग के अंदर में, या पे अच्छे आप कलाकार के तौर पे आप लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे डांसिंग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि डांसिंग के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। चाहे यहाँ पे दोनों तरह से डांसिंग कर सकते हैं, ग्रुप डांस भी हो सकता है और आपको सोलो या सिंगल डांस भी हो सकता है। पेंटिंग, जिनको लगता है कि हम पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपके लिए पेंटिंग की भी यहाँ पे दिया गया है। और एक है कलर क्विज पजल, जिसमें आपको बेसिकली आप सभी लोग देखते होंगे, जो कलर क्विज पजल का मतलब ये हुआ कि सुडोकू आप लोग जानते ही होंगे, जो क्यूब होता है ना, क्यूब में डिफरेंट उसके फेसेस पे कलर होते हैं, वो सारे फेस में डिफरेंट करके दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि एक फेस पे पूरी रेड कलर, एक फेस पे पूरा ब्लू कलर या फिर वाइट कलर, जो भी उस क्यूब के अंदर में डिफरेंट कलर होते हैं, आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा। वो एक माइंड गेम होगा, आप सभी लोग उसको जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक है हमारे पास ग्रुप टेबल क्विज। ग्रुप टेबल क्विज एक ऐसा है जिसमें हम बेसिकली जो टर्म एंड कंडीशन रखे हैं कि बॉयज की संख्या 3 होनी चाहिए और गर्ल्स की संख्या 2 होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से 5 इसमें रहेंगे एक टेबल पे, और ग्रुप टेबल की जो करने का मतलब करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे लोग डिस्कस करके कोई एक हैंड रेस करके आंसर करेंगे। तो इस तरह के यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग देखें तो ये वाला पूरा शिक्षा से आपको हो जाएगा। या फिर हम बोले तो ये दोनों कलर क्विज पजल और ग्रुप टेबल क्विज, ये बेसिकली आपके माइंड गेम पूरी रहने वाले हैं। इसमें माइंड एट अ टाइम आपको लगाना होगा कि सर कैसे करें, ठीक है। बाकी पेंटिंग, डांसिंग, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, यहाँ पे भी प्रैक्टिस का चीज़ है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ के लिए मैं बोलूँ कि इस सभी का क्राइटेरिया जो होता है हमारे यहाँ, वो डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ होता है। सिर्फ वॉलीबॉल के लिए डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया जो रखा गया है हमारे पास, वो है आप लोग को 1/6/2007, ठीक है। बाकी ये सभी के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है 1/6/2009, ठीक है। इनसे पहले डेट ऑफ बर्थ जिनका भी होगा वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये सारे के लिए, सिर्फ एक के लिए, वॉलीबॉल के लिए जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है 1/6/2007 है। बाकी सारे इवेंट के लिए आप सभी को जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो आपका कंसिडर किया जाएगा 1/6/2009 से। इन सब का वेरिफिकेशन जो होगा आपका आधार कार्ड से होगा, ठीक है। सबका वेरिफिकेशन आपका आधार कार्ड से होगा। तो आधार कार्ड हर किसी प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो पहली वीडियो में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स हैं, क्या क्या इनका डेट रहने वाला है, कब से कब कौन से स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, क्विज कब कराए जाएंगे, और इन सभी को ऑर्गेनाइज करने के पीछे किनकी हाथ होता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिए। अगले वीडियो हम लेकर के आएंगे कि इसमें सब कुछ बताएंगे कि क्विज अगर हम कर रहे हैं तो सिलेबस क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट से कितनी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सभी को लेकर के क्या क्राइटेरिया होगा, सर मिनिमम क्राइटेरिया क्या हो सकता है क्वालिफिकेशंस का। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो आप सभी लोग फॉलो कर लेंगे, चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए मतलब वीडियो के साथ, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आपके लिए ये अभी से लेकर के एग्जाम तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे ही दिया जाएगा, तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और जाते जाते मैं एक बात और बोलूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, उन स्टूडेंट तक पहुंचाना आपका फ़र्ज है, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़र्ज है। अपने फ़र्ज को आप बखूबी निभाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू।